तो श्री स्वामी जी महाराज आजकल काशी में विराजते थे। तो पीपा जी महाराज गए, हाथी घोड़े रथ सब साथ में थे। कह दिया, सेवक वहां खड़े थे, रोक दिया, किधर जा रहे हो? महाराज जी ऐसे सबसे नहीं मिलते हैं, जब उनका आदेश होगा तभी आपसे भेंट हो पाएगी। तो बोले जाइए उनको कह दीजिए। क्या? बोले गागराउनगढ़ के महाराज पीपा जी आए हैं, आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं, शरणागति चाहते हैं। श्री स्वामी जी के पास शिष्यों ने आकर कहा, भगवान महाप्रभु जी, कोई आपसे पीपा जी महाराज गागराउनगढ़ के राजा हैं, मिलना चाहते हैं। महाराज जी ने कहा, हम तो सन्यासी आदमी, महात्मा आदमी, हमसे राजाओं का क्या लेना देना? राजाओं का मतलब तो राजाओं से होता है, हमारे से क्या लेना देना? बोले जाओ उसको कह दो हम राजाओं से नहीं मिलते हैं, हम राजाओं से नहीं मिलते हैं। सेवकों ने कहा, महाराज वो राजा है। बोले अरे होगा राजा तो क्या, हम नहीं मिलते हैं। तो जाकर सूचना दी, भैया ऐसी बात है। उन्होंने कहा कि राजा से हम नहीं मिलते हैं। पीपा जी ने समझ लिया तुरंत कि गुरुदेव भगवान कहना क्या चाहते हैं। महाराज बड़ी बड़ी बैलगाड़ियों में स्वर्ण आभूषण रजत इत्यादि लाई हुए थे, सब वापस करवा दिया। हाथी घोड़े सैनिक सिपाही मंत्री शंत्री सब वापस। अब अकेले खाली साधारण वस्त्रों में खड़े हो गए। बोले कहिए, एक साधारण मनुष्य पीपा मिलना चाहता है, शरणागति चाहिए। तो सेवकों ने कहा, महाराज वो राजा का तो सारा जितना भी साज सज्जा था सब वापस चला गया, वो तो अकेले खड़ा है और आपके दर्शन के लिए बड़ी अभिलाषा से इंतजार कर रहा है। बोले अच्छा ऐसी बात, ले आओ उसको। पीपा जी गए। बोले महाराज मैं शरणागति चाहता हूं, मैं थक चुका हूं इस संसार से, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए, मुझे भक्ति प्रदान करो भगवान। बोले अच्छा नाम मंत्र लेना है? बोले हाँ। एक काम करो, नाम मंत्र लेना है तो हमारे आदेश का पालन करोगे? बोले गुरु के वाक्य तो भगवान के वाक्य होते, आप एक बार आदेश तो करिए। जाओ उस कुएं में कूद जाओ, जाओ उस कुएं में कूद जाओ। पीपा जी ने सुना तो ऐसा नहीं कि मुंह लटका लिया, क्या बोल रहे हैं गुरु जी, कुएं में कूद जाओ? नहीं, उसी प्रकार से प्रसन्न मुद्रा है, जरा सा भी भाव में विक्षेप नहीं आया है, संदेह नहीं आया, तुरंत गए और कुएं में कूदने लगे। जैसे कुएं में कूदने लगे, श्री स्वामी जी ने शिष्यों को आदेश दिया जो आसपास खड़े थे, तुरंत उन्होंने पकड़ लिया और लेकर के आए। तब श्री स्वामी जी ने गले से लगा लिया, पीपा धन्य हो तुम, मुझे ऐसा अद्भुत शिष्य मिला है। और बड़े प्रेम से महाराज शरणागति का राम मंत्र की दीक्षा दी और भाव से दीक्षा देने के बाद कहा, सुनो तुम नगर को जाओ। बोले नहीं, अब मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तो आपकी शरण में रहना है, आपकी सेवा करनी है। बोले नहीं, हम बताएंगे कब तुम्हें भजन में लगना, अभी कम से कम तुम कुछ समय तक अपने राज्य में रहो, मैं खुद एक दिन तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। अब जब गुरु ही लेने के लिए आ जाए तो इससे बढ़िया क्या बात होगी। महाराज गदगद हो गए। आहा, पीपा जी महाराज आ तो गए, लेकिन जो गुरु जी ने नियम बताया था उन्हीं नियमों का वो पालन करते रहे। उन नियमों का पालन करते समय कुछ वक्त बीता, और जब कुछ समय बीता तो कथा आती है कि आज श्री रामानंदाचार्य भगवान जी पीपा जी के नगर में पधारते हैं। और रामानंद जी महाराज जी जब पधारे तो वो अकेले नहीं थे, उनके समस्त शिष्यगण भी साथ में थे। कैसे कैसे शिष्य? बोले कबीरदास जी, रैदास जी इत्यादि इत्यादि 40 शिष्य सेवक उनके साथ आए थे। ये सब श्री रामानंदाचार्य जी महाराज जी के सब शिष्य हैं। सब अपने 40 शिष्यों के साथ गागराउनगढ़ पहुंचे। पीपा जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, खूब आनंदित हुए, खूब महाराज उत्सव हुआ, खूब ढोल नगाड़े बजे, खूब मार्ग में उत्साह पूर्वक स्वर्ण की मोहरें निछावर करते हुए पीपा जी महाराज ने नगर में अगवानी करते हुए अपने गुरुदेव भगवान का स्वागत किया है। बोले देखो
श्री रामानंदाचार्य जी महाराज जी कहते हैं, श्री स्वामी जी ने कहा सुनो, अब तुम्हारी परीक्षा सफल हो गई, पूर्ण हो गई, अब चलो हमारे साथ, विरक्त जीवन को धारण करो। पीपा जी महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए। पीपा जी महाराज जब जाने लगे तो पीपा जी महाराज जी की जितनी रानियां थी वो सब बोले हम भी इनके साथ चलेंगी, बिना पति के हमारा भी जीवन नश्वर है। जितनी रानियां थी सब जिद करने लगी। कहा गया आपत्ति के समय 4 चीजों की परीक्षा होती है। आपत्ति काल परखिए चारु, आपत्ति काल परखिए चारी, आपत्ति काल परखिए चारी, आपत्ति काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी। आपत्ति काल परखिए चारी, आपत्ति काल परखिए चारी। संकट के समय 4 वस्तुओं की परीक्षा होती है, धैर्य की, धर्म की, मित्र की और नारी की। पत्नियों ने कहा हम भी चलेंगे। श्री स्वामी जी से पूछा पीपा जी महाराज जी कि हमारी इतनी रानियां ये भी सब हमारे साथ चलने को तैयार हैं। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चले, लेकिन एक शर्त रहेगी। क्या? बोले सारे सुख सुविधाओं को छोड़ना पड़ेगा, सारे गहने, सारे आभूषण, सारे वस्तुओं का परित्याग करना पड़ेगा। जैसे ही कहा सारी रानियों ने महाराज साहब बोले ये तो हमसे नहीं छूटेगा। भला 9 लखा हार गले में सुशोभित तो हो रहा है, बढ़िया इतना ठाठ बाट का जीवन है? हर जगह अलग अलग नौकर, अलग अलग व्यवस्थाओं का सुख हमसे नहीं है। सारी रानियों ने मना कर दिया हम नहीं जाएंगे। केवल एक जो सबसे छोटी रानी थी जिसका नाम था श्रीमती सीता सहचरी जी, केवल एकमात्र वही थी जिन्होंने अपना सब कुछ, सुंदर सुंदर आभूषण, सारा राज्य का सुख सब कुछ पति के पीछे निछावर कर दिया और वहां से वह श्री पीपा जी के साथ में चल पड़ी। दोनों वहां से गए और जा करके हर जगह भगवत भक्ति का नाम का प्रचार प्रसार करते हैं। गुरुदेव की कृपा से खूब भजन किया, इतना भजन किया, इतना भजन किया महाराज कि उनके भजन के बल से अब उनके संग में महाराज ऐसी लीलाएं होती कि एन केन प्रकारेणा निरंतर उन्हें ठाकुर जी के होने का आभास होता रहता। कथा आती है श्री सीता सहचरी के साथ महाराज पीपा जी द्वारिका पहुंचे। आहा, जब श्री द्वारिका पहुंचे तो द्वारिका में जब खबर मिली श्री द्वारिकाधीश को कि आज भक्तराज पीपा आया हुआ है, ठाकुर जी दौड़ करके आई हुई। भक्तराज पीपा को हृदय से लगाया है, खूब महाराज आनंदित हो रहे हैं। कथा तो इतनी आती है कि पीपा जी को रोकने के लिए अन्य रानियों ने एक ब्राह्मण को कुछ धन दे दिया और धन दे करके कहा कुछ भी करो, पीपा जी महाराज को समझाओ कि ये नगर छोड़ के ना जाए, यहीं रहे। ब्राह्मण ने बड़ा समझाया लेकिन नहीं माने, तो अंत में उस ब्राह्मण ने ही विष खा लिया। पीपा जी महाराज को बड़ा भय हुआ, अरे राम राम, मैंने ब्राह्मण देवता के कथन को नहीं माना और इस ब्राह्मण ने विष खा लिया, ब्रह्म हत्या का दोष लग गया मुझे। लेकिन ब्राह्मण की तो मृत्यु हो गई, पर मन में भय बना रहा
कि मैं कैसे इस पाप से मुक्त होऊंगा। तब श्री स्वामी जी ने कहा तुम तीर्थाटन करो। इसी तीर्थाटन के समय द्वारिकापुरी पहुंचे। कुछ दिन द्वारिका में रहे, खूब ठाकुर जी का महाराज दर्शन आनंद लाभ द्वारिका में प्राप्त किया। ऐसा द्वारिका में ठाकुर जी का ऐसा नहीं है, इसका अर्थ ये मत समझ लेना भैया वो तो द्वापर युग की घटना है। महाराज भगवान की लीलाएं नित्य होती है। आज भी कहीं हमारे रघुवर राम जी किसी ना किसी स्थान पर अयोध्या में जैसे लीला की ना, तो ऐसे ही बहुत बड़ा विशाल ब्रह्मांड, तो कहीं राम जी का अवतार है, कहीं राम जी लीला कर रहे हैं, कहीं हमारे ठाकुर जी माखन चुरा रहे हैं। तो ये लीलाएं ठाकुर जी की नित्य होती हैं। ये आप निकुंज लीला के भाव में भी इसको समझ सकते हैं कि ठाकुर जी अपनी लीलाओं को निरंतर करते रहते हैं।